पाटलिपुत्रा से जो प्रत्याशी है मीसा भारती, उनकी जीत हुई है और जीत के बाद पाटलिपुत्रा प्रत्याशी मीसा भारती से खास बातचीत भी हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। अपनी बहन को पहुंचे हैं मीसा जी, भाई ने बधाई दिया और आप दोनों ने काफी मेहनत किया है, सबने मेहनत किया, अपना कार्यकर्ताओं ने। मानते हैं ये जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है? बिल्कुल, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत है, नौजवानों की जीत है, महिलाओं की जीत है, अभिभावकों की जीत है और ये हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव की जीत है। और मैं इस जीत के लिए अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और इन्होंने एक तरह से मेरे ऊपर एक ऋण चढ़ा दिया है, शायद मैं उम्र भर इस ऋण को चुका नहीं पाऊंगी, लेकिन उनके उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो भी वादे हम लोगों ने किए हैं, हम लोगों ने जो कहा है, जो हम देश के मुद्दों के साथ चुनाव में गए थे, जनता के मुद्दों के साथ, चाहे वो नौजवानों की बात कही हम लोगों ने, महिलाओं की बात कही हम लोगों ने, किसानों की बात कही हम लोगों ने, उसको हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार पूरा करने जा रही है। वहीं आप लोगों ने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के एनडीए गठबंधन के लोगों ने तरह तरह के नारे दिए, 400 पार का नारा किया। उसकी देश की जनता ने, मैं शुरू से कह रही थी कि इसकी हवा निकाल दी है, पहले चरण के समय से ही प्रधानमंत्री जी इस नारे को, उसके बाद से इसका बीड़ा उठाया देश की मीडिया चैनलों ने। किस तरह से आपने देखा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया है, उसकी भी हवा देश की जनता ने इस बार निकाल दी है। इस बार देश के सिर्फ दो ही दुश्मन है, पहला बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। पहले दिन से आप जब बात कर रही थी तब भी आपने कहा था कि जो लोग रोड शो कर ले, कितना भी शो कर ले, लेकिन यहाँ जॉब शो चलेगा। मानती है कि रोजगार बड़ा मुद्दा था? बिल्कुल, देश का मुद्दा था और बिहार के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा था। जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार उन्होंने किया। चुनावी सभाओं में आकर के वो बिहार के साथ वादा करके जाते हैं और 10 वर्षों तक उनको ध्यान नहीं आता है। विशेष राज्य का दर्जा देना था उनको, स्पेशल पैकेज देना था, लेकिन एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। जो बेरोजगारी और पलायन यहाँ की बड़ी समस्या थी, उसके लिए उनको फैक्ट्री लगानी थी, लेकिन ये सब तो काम उनको आता नहीं है करने। उनको तो बस मीडिया के सामने, हजारों कैमरों के सामने, मैंने सुना अभी अंतिम चरण के दिन, क्योंकि ऑफिशियली तो इस देश के प्रधानमंत्री जी प्रचार कर नहीं सकते थे, तो जेल तक की बात कही थी कि जेल भेज देंगे शहजादे, जेल। और इस देश को ऐसे हजारों शहजादे की जरूरत है जो कि 5 लाख सरकारी नौकरी इस देश में देता है, इस राज्य में बेरोजगारों को नौकरी देता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे शहजादे हर एक घर में पैदा हो जो कि बेरोजगारी को दूर करें, महंगाई को दूर करें और सरकारी नौकरी देने का काम। मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कमर में दर्द के बावजूद, बहुत पेन में भी, वो 251 सभाएं उन्होंने की, पाटलिपुत्र भी उसमें शामिल था। ये एक कोशिश थी और इस ताकत के बल पर आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं ने भी सपोर्ट किया, जनता ने? बिल्कुल। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी तेजस्वी ने 251 सभाएं की और बहुत महागठबंधन के लोगों को उससे मदद मिली। खासतौर पे युवाओं में काफी विश्वास और उनके परिवार के सदस्यों में, जिस तरह से, क्योंकि उनको एक उम्मीद जगी थी। 10 वर्षों से इस देश की जनता त्रस्त थी, प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद महोदय से, जो कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा करके जीतने का काम करते थे। लेकिन इस बार जनता के अंदर विश्वास दिखा कि तेजस्वी ने जो वादा किया 2020 के विधानसभा के चुनाव में, उसको इतने कम समय में, 17 महीनों में जो मौका मिला, उसने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। उसके प्रति बहुत विश्वास और उमंग था युवाओं में और उनके परिवार के सदस्यों में। और वहीं देखा जाए 10 वर्षों का आक्रोश भी था प्रधानमंत्री और स्थानीय सांसदों के प्रति। बड़े दिनों के बाद जब लोकसभा में बैठेंगे मीसा भारती और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो क्या इस सवाल भी करेंगी कि पाटलिपुत्रा की जो जनता है उनके साथ आपने क्या कुछ वायदे किए थे? आपने बहुत सारे यहाँ पे बिहार में विशेष राज्य का दर्जा की बात की थी, एक अहम मुद्दा। बिल्कुल, एक एक मुद्दे में उनको याद दिलाऊंगी। अगर वो प्रधानमंत्री बन के सदन में बैठते हैं तब, अभी तो इंडिया गठबंधन की सरकार वहां बनने जा रही है, हमारा प्रधानमंत्री आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जितने भी वादे प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं मीडिया के सामने अभी उनको गिनवाते आई हूं। और ये देश का चुनाव होना चाहिए था, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर एनडीए गठबंधन के सारे नेताओं ने मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा है। अपनी बहन के लिए कुछ कहना?
आपको तो कह ही दिए हैं कि अब जीत गई हैं तो काम करेंगे, जो वादा किया था वो पूरा करने का काम करेंगे, दिखाने का काम करेंगे। तो ये तेज प्रताप यादव और मीसा भारती किस तरीके से जो जनता ने इनको मैंडेट दिया है और है इस बात को लेकर कि जो जनता का समर्थन उन्हें मिला है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जनता ने नकार दिया है, तो कहीं ना कहीं जो जनता का समर्थन है उससे ये काफी गदगद है और कहती है कि इसके लिए जनता के लिए शुक्रगुजार है, अपने परिवार के लिए शुक्रगुजार है और साथ में उन अपने समर्थकों के लिए वो थैंक्स कहती हैं और कहती हैं कि जब वो संसद में बैठेंगी, अगर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी होंगे तो उनसे सवाल कई होंगे। सवाल ये भी होंगे कि बिहार को लेकर वो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कई वायदे किए, लेकिन स्पेशल स्टेटस के सवाल पर वो चुप क्यों हो जाते हैं, तो कई सवाल वो संसद में उठाएंगी। तो मीसा भारती उनके मिलने तेज प्रताप यादव बधाई देने पहुंचे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, गौशाला, दानापुर।